ए बराबर मैट्रिक्स ए बी माइनस बी ए तथा बी मैट्रिक्स माइनस ए बी माइनस ए, तो ए प्लस बी निकाले। क्या बोल रहा है, ए प्लस बी का मान क्या बोल रहा है निकालने के लिए, बोल रहा है ए का मैट्रिक्स आपको दे दिया है, बी का भी मैट्रिक्स दे दिया है, ठीक है। तो दोनों को क्या बोल रहा है, जोड़ने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो जोड़ेंगे, देखेंगे, आइए कैसे जोड़ते हैं, एक बार जोड़ के इसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बराबर दे देंगे, क्या कि बराबर है। तो हमको निकालने क्या बोल रहा है क्वेश्चन को एक बार हम लिखते हैं, ए प्लस बी, ये हिसाब हम बहुत पहले भी बता चुके थे। तो क्या बोल रहा है, ए और बी का मान बोल रहा है निकालने, ठीक है। तो चलिए कैसे निकलेगा ए और बी का मान। तो ए का मान आपका दिया हुआ है ए बी, बी ए, ये ए का मैट्रिक्स दिया है, प्लस बी का भी मैट्रिक्स आपको दे दिया गया है, माइनस ए बी माइनस ए, ये क्या है मैट्रिक्स दे दिया गया है, ठीक है। तो चलिए ये दोनों को चलते हैं, ए यहाँ प्लस है तो क्या आ जाएगा माइनस ए, फिर इसको लिखेंगे बी, यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, यहाँ भी बी है लिख दिए। इसको लिखेंगे माइनस बी, यहाँ है क्या प्लस माइनस बी लिख दिए। उसके बाद इससे इसको करेंगे तो ए प्लस माइनस ए, हम एक बार इस तरह से हम क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ए में गया 0, अब बी 2b, यहाँ जगह प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस तो माइनस 2b, यहाँ गया क्या प्लस माइनस माइनस ए 0, ये क्या हो गया आपका फाइनली रिजल्ट आ गया। इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए इसमें कोई भी दिक्कत होगा तो बोलिएगा, ये बहुत आसान हिसाब था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते जाएंगे, इसी प्रकार से एक और हिसाब देखते हैं। चलिए इसमें कोई दिक्कत ना हो तो उतारें। चलिए मैट्रिक्स का लगातार क्लास आपका चल रहा है। चलिए एक और हिसाब देखते हैं, ठीक है, कैसे बनेगा एक और हिसाब लेते हैं। तो चलिए क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला क्या, आव्यू, क्या है आव्यू मैट्रिक्स 2 1 माइनस 3 0 का प्रतिलोम, क्या बोला प्रतिलोम निकालें, क्या बोला प्रतिलोम निकालें, क्या बोला प्रतिलोम निकालें, ठीक है। तो चलिए प्रतिलोम आव्यू ये दिया हुआ है ना, आव्यू मैट्रिक्स 2 1 माइनस 3 0, ये आव्यू का प्रतिलोम निकालें, क्या बोला आव्यू का प्रतिलोम निकालने बोल रहा है, ठीक है। आव्यू 2 1 माइनस 3 0 का प्रतिलोम निकालें। ये प्रतिलोम होता क्या है, प्रतिलोम होता क्या है, तो लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ए बराबर इसको मान लेते हैं 2 1 माइनस 3 0, ए का प्रतिलोम बराबर माइनस ए होता है क्या, तो प्रतिलोम मतलब होता है क्या माइनस में होता है, ठीक है। तो ए का प्रतिलोम क्या होगा माइनस ए होगा, ठीक है। तो चलिए माइनस ए होगा तो माइनस लिख देंगे। ए के आपके पास क्या है, ए का मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 1 माइनस 3 और 0, ये क्या है दिया हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस से गुना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा 3, या तो 0 हो जाएगा, 0 में कोई माइनस का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस तरह से ये क्या हो गया आपका फाइनली रिजल्ट आ गया, क्या है फाइनली रिजल्ट आ गया। तो ए का प्रतिलोम तो माइनस होगा, प्रतिलोम मतलब क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। ए का प्रतिलोम माइनस ए, तो माइनस लिख देंगे, ए का मैट्रिक्स बैठा दिए, माइनस से क्या कर दिए सब में क्या कर दिए गुना कर दिए। इस तरह से आपका क्या हो जाएगा फाइनली रिजल्ट आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट और एक हिसाब देखते हैं, इसी प्रकार से आपका चलता रहेगा हिसाब, ठीक है। तो चलिए कैसे होगा नेक्स्ट हिसाब देखते हैं। नेक्स्ट हिसाब है क्या,
चलिए एक और हिसाब है, y बराबर 3 2 1 4 मैट्रिक्स ये दिया हुआ है तथा 2x प्लस y बराबर मैट्रिक्स 1 0 माइनस 3 2, तो x निकालें। क्या बोला? x निकालें। क्या बोला? x निकालें। ठीक है, तो चलिए यही बोल रहा है क्या, निकालने के लिए y का मैट्रिक्स दिया है तथा 2x प्लस वाई बराबर इतना, तो x निकालें। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इस हिसाब को? चलिए निकाल के आप सब देखिएगा कैसे निकलेगा। कुछ नहीं है इस हिसाब में। सबसे पहले देखिए y का मान दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है, तो हम y बराबर लिख सकते हैं 3 2 1 4 लिख सकते हैं ना। तो इसको हम फ्रॉम 1, तब समीकरण क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए इस हिसाब 2x प्लस वाई बराबर 1 0 माइनस 3 2 ये रख दिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। क्या लिखे? समीकरण 1 से, मतलब y का मान कहाँ रखेंगे? y के जगह में। ठीक है, तो चलिए रखते हैं 2x प्लस y का मान रख दीजिए 3 2 1 4 ये रख दिए बराबर 1 0 माइनस 3 2 ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए ये मैट्रिक्स को उधर भेजिए, ये प्लस में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 1 0 माइनस 3 2 मैट्रिक्स उधर जाएगा तो क्या होगा? माइनस मैट्रिक्स 3 2 1 4 ये होगा क्या? चलिए इस तरह से ये होगा। अब जो है कुछ करना नहीं है, अब जो है इसको घटाना है। घटाना कैसे है? देखो 1 में 3 गया तो माइनस 2, और 0 में 2 घटा तो माइनस 2, अब माइनस 3 और माइनस 1 तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, तो माइनस 4 हो जाएगा, और 2 में 4 घटा तो माइनस 2 हो गया। ठीक है, चलिए इस प्रकार से निकला। अब 2 से क्या करेंगे? सब में क्या कर देंगे? भाग दे दीजिए। तो भाग जब देंगे तो क्या निकलेगा? हम ऐसे लिख सकते हैं, एक बार लिख सकते हैं -2/2 क्योंकि भाग दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं -4/2, यहाँ लिख सकते हैं -2/2, यहाँ लिख रहे हैं -2/2। क्लियर? 2 एकम 2 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या हो जाएगा? -1 -2 -1 ये हो गया क्या आपका? x का मान क्या हो गया? निकल गया। फाइनली जो ये रिजल्ट हुआ, ये x का मान क्या हो गया आपका? निकल गया। क्या क्या निकला? -1 -2 -1 यह जो हुआ आंसर आपका क्या हो गया? निकल गया। ठीक है, तो चलिए इस तरह में कोई भी दिक्कत हुई है हिसाब में तो बोलिएगा, समझने में कोई दिक्कत हो तो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट हिसाब देखते हैं, एकदम बने रहिए। चलिए आप सबको इसी तरह से पढ़ने के लिए आप सब ज्वाइन करें एस क्लास सनोखर।